बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुल्लुश उस्मान सीज़न 5 के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। क्या मंगोलों की एंट्री सीज़न 5 में होगी? अगर होगी तो फिर कैसे उन्हें दिखाया जा सकता है? क्या तारीख में इस वक्त मंगोल मौजूद थे? ओरहान बे और अलाउद्दीन के अलावा उस्मान बे के कौन कौन से बेटों को सीज़न 5 में दिखाया जा सकता है? याकूब बे और महमूद बे के कबीले के अलावा कौन सा कबीला उस्मान बे का मुखालिफ मज़ीद दिखाया जाएगा? यानी अभी हम सीज़न 5 के आगाज़ में हैं, आगे चलकर हम कौन सा मज़ीद कबीला देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि सीज़न 5 का इख्तिताम कैसा होगा। क्या सीज़न 5 के आखिर में उस्मान बे की मौत दिखा दी जाएगी और फिर ओरहान पर सीरीज़ शुरू होगी, या फिर ओरहान की सीरीज़ में भी उस्मान बे नज़र आ सकते हैं? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उस्मान बे के बेटों में ओरहान बे, अलाउद्दीन के अलावा फातिमा खातून थीं, लेकिन इसके अलावा भी उनके बेटे थे जिनके नाम फजाली बे, चौबान बे, इसके साथ साथ हामिद बे और मलिक बे थे। अगर तारीखी हवाले से देखा जाए तो इस सूरत में सारे बेटों को सीज़न 5 में दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि तारीखी तौर पर जो हमने नाम लिए हैं ये सब उस्मान बे के बेटे थे और इनको दिखाना ज़रूरी है। लेकिन चूंकि महमूद बुज़दाह कुछ अपना ही दिखाना चाहते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हो सकता है कि 2 बेटों को दिखाया जाए और 2 बेटों के हवाले से यही कहा जाए कि वो पढ़ने के लिए कहीं गए हैं। ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि चौबान बे और फजाली बे को हमें दिखाया जाएगा। अगर ये 2 शख्सियात भी हमें दिखाई जाती हैं तो काफ़ी हद तक ड्रामा तारीखी हो सकता है। बहरहाल अगर 4 बच्चों को दिखाया जाता है तो इस सूरत में ज़्यादा अच्छी बात होगी। क्या उस्मान बे के बाकी 4 बच्चों को भी दिखाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ चूँकि सल्जुक सल्तनत का डाउनफॉल हो चुका है, यानी सल्तनत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन क्या मंगोलों की एंट्री हो सकती है? तो हम आपको बताते चलें कि कोनिया में जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो मंगोल भी अगर वहां नहीं है तो इस सूरत में तो मंगोलों की एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि मंगोलों की एंट्री से सस्पेंस थोड़ा बढ़ता है। इसलिए हमें लगता है कि महमूद बुज़दाह मंगोलों की एंट्री कराएंगे। मंगोल कमांडर जो भी आएगा पहले बहुत ताकतवर दिखाया जाएगा, लेकिन पहले की तरह ही दोबारा वो ताकतवर नहीं रहेगा और उस्मान बे के हाथों मरेगा। यानी मंगोलों की एंट्री यकीनन होगी। इसके साथ साथ सीजन के इख्तिताम में उस्मान बे की मौत दिखाई जाएगी कि नहीं, इस पर बात करने से पहले बात करते हैं कि जब कोनिया में सल्तनत ख़त्म हो जाएगी तो फिर वहाँ कारामान कबीले या कारामान अमारात की तरफ से वहाँ पर कब्ज़ा होगा और हमारे ख्याल में याकूब बे और महमूद बे के अलावा उस्मान बे के वो नए दुश्मन ही होंगे, क्योंकि हर कोई अनातोलिया में सल्तनत बनाना चाहेगा। इसीलिए दरमियान के साथ साथ करामान भी हमें नज़र आएंगे, जो कि दोनों उस्मान बे के दुश्मन होंगे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तीनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे। हो सकता है कि कुछ देर के लिए दरमियान और कारामान एक दूसरे का इत्तेहाद करें ताकि उस्मान बे को टफ टाइम दे सकें, लेकिन लगता नहीं कि उनका इत्तेहाद इतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा। लेकिन हमें लगता है कि जब संजक सिजलर का खात्मा होगा या फिर वो उस्मान बे के बिल्कुल साथ हो जाएंगे, इसके बाद ही करामानियों की एंट्री कराई जाएगी। अब आते हैं सीज़न 5 पर कि सीज़न 5 का इख्तिताम कैसे होगा। जैसा कि इससे पहले खबरें आ चुकी हैं कि सीज़न 5 कुल्लुश उस्मान का आखिरी सीज़न होगा। अगर ऐसा होता है तो बुरसा का मुहासरा सीज़न के आखिर में किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि फ़तह के नज़दीक ही सीज़न को ख़त्म कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है कि बुरसा की फ़तह नहीं दिखाई जाती तो इस सूरत में हमें लगता है कि उस्मान बे की मौत नहीं दिखाई जाएगी। तो सवाल ये पता होता है कि क्या उस्मान बे ओरहान सीरीज़ में नज़र आएंगे? तो जी हाँ, नज़र तो आएंगे, लेकिन हो सकता है कि ओरहान सीरीज़ में बुराक यानी जो इस वक्त अदाकार हम उस्मान बे की सूरत में देख रहे हैं वो नज़र ना आए, बल्कि नया अदाकार लिया जाए। और यकीनन नया अदाकार लिया जाएगा अगर ओरहान बे पर सीरीज़ शुरू हुई। सीज़न 5 ख़त्म होता है तो कन्फर्म ओरहान पर सीरीज़ आएगी, लेकिन एक ही उसमें तब्दीली होगी और वो तब्दीली ये होगी कि बुराक नज़र नहीं आएंगे। इसके साथ साथ सीज़न 5 के आखिर में मासरा होगा और सीज़न 6 या ओरहान का पहला सीज़न जो शुरू होगा उसमें ही बुरसा की फ़तह दिखाई जाएगी और आगे चलकर आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने बहुत से बड़े बड़े इलाके फ़तह किए और सल्तनत को कायम कर दिया।